अगर इन किसानों को केंद्र सरकार अपनी नीतियां समझाने में नाकाम रही तो पंजाब सरकार भी इन्हें अपने स्तर पर योजनाएं बनाकर रोक पाने में नाकाम रही है। यह समझने वाली बात। राज्य सरकार अपना एमएसपी सिस्टम भी ला सकती थी और इसके दायरे में सारी फसलें ला सकती थी ताकि किसानों की फिक्र कम हो। लेकिन हम एक बार फिर कह रहे हैं कि किसानों की भलाई के लिए तीव्र गति से योजनाएं बनानी होंगी और हर स्तर से सोचना होगा कि किसानों की जेब तक पैसा जाए और कितना जाए, ताकि खेत और खलिहानों से देश के लिए भी खुशहाली आ सके। आपको एक सच्चाई जान लेनी चाहिए कि जब हम ग्लोबल सोचने लगे हैं तो हमें बाकी देशों में भी क्या हो रहा है देख लेना चाहिए। दुनिया की सुपर पावर देश अमेरिका में गांव में अमीरी बसती है और शहरों में कामगार रहते हैं। वजह यह है कि अमेरिका में कंज्यूमर तक जो प्रोडक्ट 100 रुपए में पहुंचता है उसका 85 रुपए किसान की जेब में पहुंचता है, यानी 15% बिचौलियों को मिलता है। लेकिन भारत में 15% किसान को मिलता है और 85% बिचौलिए खा जाते हैं। हालांकि इसमें एक और फैक्टर है, भारत में किसान के पास जो जमीन है वो बहुत कम एकड़ में। अमेरिका में जो जमीन है किसान के पास, वहां पे छोटा किसान कम, बड़ा किसान ज्यादा है। लेकिन वहां पर फिर जीएम फूड, जीएम क्रॉप्स, उसकी एक संकट होता है जो भारत में नहीं है। भारत में कंज्यूमर और किसान दोनों ही लुटते हैं, जबकि बिचौलिए मलाई काटते हैं। माना कि हम अमेरिका की तत्काल बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन यह अंधेर दूर करने की दिशा में कदम तो बढ़ा सकते हैं। खेत ऐसे की लहलहाती फसल को देखकर दिल खुश हो जाए और गांव ऐसे कि यहां की सुख सुविधाएं देखकर हिंदुस्तान के तमाम शहर शर्मा जाएं। ये दुनिया का सुपर पावर देश अमेरिका की तस्वीर है, जहां के खेत खलिहानों से दौलत बरसती है और गांव में एक मजबूर नहीं बल्कि मजबूत किसान का परिवार बसता है। अमेरिका में सिर्फ 23 लाख किसान हैं, जिनके पास औसतन 250 हेक्टेयर जमीन है। किसानों का परिवार अमूमन पढ़ा लिखा होता है और खेती किसानों के ताजा शोधों को अपने फार्म में प्रयोग करता रहता है। लेकिन एक अमेरिकी किसान के अमीर होने की सिर्फ यही वजह नहीं हो सकती, बल्कि इसकी वजह है खेती से होने वाला मुनाफा। अमेरिका अपने पसीना बहाने वाले किसानों की मेहनत का सम्मान करता है, अन्न देने वालों का ख्याल रखता है और जिसका नतीजा ये होता है कि अमेरिका में किसी भी एग्री प्रोडक्ट का 64 से 81 रुपए सीधा किसान की जेब में जाता है और 19 से 36 रुपए की लागत लगाकर ये 100 रुपए की कीमत में कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। उसी से किसान का गांव चमक जाता है, पूरा परिवार अच्छी जिंदगी बसर करने के काबिल हो पाता है। अपना अमेरिका नाम से एक इंडियन ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। इसे देखकर हिंदुस्तान को अपने गांव को तौलना चाहिए। ये एक गांव पूरे अमेरिका का पैमाना नहीं हो सकता, लेकिन यूट्यूबर ने इसे अमेरिका का एक औसत गांव बताया है। लेकिन औसत गांव भी ऐसा है कि हिंदुस्तान के कई शहर शर्मा जाए। तो ये है प्लेग्राउंड, जो बच्चे लोग, फैमिली लोग आके हिंदुस्तान के किसान ने सपनों में भी प्लेग्राउंड का ख्वाब नहीं देखा होगा, लेकिन ये एक विकसित देश की हकीकत है। इस किसानी को अमेरिका के मैरीलैंड के टेड और जूलिया की कहानी से समझिए। दोनों के दिमाग में एक दिन शहर छोड़कर खेती करने का ख्याल आया और दोनों मैरीलैंड में अपने पुराने बंद पड़े फार्म आ पहुंचे। अच्छी पढ़ाई ने टेड और जूलिया को नई तरीके से खेती करने की तरकीब बताई तो इंटरनेट ने गांव में ही बाजार को पहुंचा दिया। अब आप इसे अमेरिकी किसानों की किस्मत कहिए या हिंदुस्तान के किसान की बदकिस्मती, लेकिन हकीकत यह है कि अगर हिंदुस्तान के किसान की तकदीर बदली तो हिंदुस्तान के गांव भी संवरेंगे। 58% किसान परिवारों की जिंदगी भी सुधरेगी, लेकिन इन सब से ऊपर भ्रष्टाचार का वो दीमक मिटेगा जिसे जिंदा रखने के हर हथकंडे अपनाए जाते हैं। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।